आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है. हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया. और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून. मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका. नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ. तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है. तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं. भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा. कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना. आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूँ. क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं. इदम नममे मतलब आपके आगे झुक रहा हूं. झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने. तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो. ये सबसे बेहतरीन तरीका है. इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं. अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं. नमस्ते आता है इदम नममे से. आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं. कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है. हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो. आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है. तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं. कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है. हम मानते हैं कि यह मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया. मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए. आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है. फिशर मतलब एक लकीर है. क्या है पता नहीं. तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर के 2 टुकड़े किए थे. टुकड़े हो गए, वापस हो गए. तो ये फिशर है. तो साइंटिफिकली एक फिशर है. क्या है लोग को पता नहीं. तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए. लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूं, शायद. लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं. आज दौर है साइंस का. और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान. सबसे बड़ा चमत्कार है जो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस. उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक. तो ये मेन चमत्कार है. कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको आदमी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे आपको अल्लाह ताला हिदायत ज़रूर देगा. हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना. तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है. चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है. सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है. कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा
सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी हैं कि सूरज की रोशनी खुद की है, और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरह नंबर 71 आयत नंबर 15 और 16 में। पहले साइंसदान ये समझते थे कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है और बाकी सैयारे चांद और सूरज ज़मीन के गोल घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसे कहते थे थियोरी ऑफ जियोसेंट्रिज्म, ज़मीन को मरकज़ समझने का नज़रिया। और ये लोग 2 सदी से, टॉलेमी के वक्त से मानते थे। 16वीं सदी तक, जब तक कोपरनिकस ने कहा कि ज़मीन के गोल चांद और सैयारे नहीं चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूरज के गोल ज़मीन, चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसे कहते थे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब सूरज का मरकज़ होने का नज़रिया। और सन 1609 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था योहान्नेस केपलर, उसने लिखा अपनी किताब में एस्ट्रोनोमा नोवा कि सिर्फ सैयारे और चांद सूरज के गोल घूम नहीं रहे हैं, लेकिन ज़मीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। और जब मैं स्कूल में था, मैं सन 1981 में 10वीं में था, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था कि ज़मीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स, वो चक्कर लगा रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग, और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन सूरज अपने महवर पे गर्दिश नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने जब कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन बनाया, वशम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फ़लकी यस्बहून, वो घूम रहे हैं और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। कुरान का लफ्ज़ यहाँ है यस्बहून। कुरान ये कहता है कि सन एंड द मून आर रिवॉल्विंग, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे। उसके अलावा यस्बहून, ये अरबी लफ्ज़ यस्बहून आता है लफ्ज़ सबाह से, और सबाह एक अरबी लफ्ज़ है जो चलते हुए जिस्म के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँगा कि कोई इंसान पानी में सबाह कर रहा है, उसके ये मानी नहीं कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसके मानी है कि वो पानी में तैर रहा है। अगर मैं कहूँगा कोई सबाह कर रहा है ज़मीन पे, उसका मतलब नहीं कि वो आदमी ज़मीन पे रोल कर रहा है, उसका मतलब है कि वो इंसान ज़मीन पे चल रहा है या दौड़ रहा है। उसी तरीके से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कोई फल्की जिस्म के लिए, फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी, उसके मानी नहीं कि वो फ्लाई हो रहा है या फ्लोट हो रहा है, उसके मानी है इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। आज साइंस तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि आप सूरज का अक्स टेबल के ऊपर देख सकते हैं एक आले के ज़रिए,
اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپاٹس ہے، اور یہ بلیک سپاٹس تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے۔ تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے۔ جو میں نے اسکول میں تقریباً 28 سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج واز اسٹیشنری، سورج گردش نہیں کر رہا ہے، تو 28 سال پہلے میں نے اسکول میں پڑھا، آج سائنس اسے تسلیم کرتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے، اور آج اکثر اسکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکارپوریٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے۔